हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। बहुत समय से आप के निवेदन आ रहे हैं, आप अपने बात हम तक पहुंचा रहे हैं, आपके प्रश्न आ रहे हैं कि गुप्त नवरात्र में कुछ ऐसी विधि आपको बताएं और कुछ ऐसी चीज़ आपसे शेयर करें जो आपके जीवन को बहुत अच्छा कर दे, बेहतर कर दे। और जो पिछले दिनों हमने लाइव शो किया था उसमें भी इस तरह की एक बात आई थी कि हम कैसे एक शुभत्व के जल का अपने घर में निर्माण करें। तो मैं आपको एक ऐसी विधि आज बताने जा रहा हूँ जो बहुत काम की है और बहुत अद्भुत है और बहुत अनन्य है। बहुत सामान्य रूप से आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगी। तो पूरी आस्था विश्वास से यदि आप इसको करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। आपको क्या करना है, जैसे आजकल कुंभ चल रहा है, जब भी कभी कुंभ हो, जब जितने वर्षों में भी कुंभ आता है और उस कुंभ में आप नहीं जा पाते, सभी लोग जा भी नहीं सकते हैं। अभी ये कोविड-19 की वजह से भी बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि हम कुंभ में स्नान कर लेते तो हमें लाभ प्राप्त हो जाता, लेकिन कुंभ में नहीं जा सके। एक बात तो ये हो गई कि कुंभ में स्नान करने का जो महत्व है, कुंभ में जाने का जो महत्व है, अगर वो 100% आप प्राप्त ना भी कर सकें तो 70%, 80%, 90%, 50%, 60% आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख आता है। तो मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत विधि, एक बहुत ही रेयर और गोपनीय बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिसको कोई भी व्यक्ति बहुत साधारण ढंग से अपने घर में कर सकता है। आपको क्या करना है, आपको गुप्त नवरात्र जो आ रहे हैं, ये सिर्फ नवरात्र में ही इस कलश की स्थापना आप करेंगे। नवरात्रों में ही इसको आप विधिवत रूप से स्थापित करेंगे, इसकी प्रतिष्ठा करेंगे। अभी जो गुप्त नवरात्र हैं वो 12 फरवरी से प्रारंभ होंगे। 11 फरवरी की दर्श अमावस्या है, मौनी अमावस्या भी बोलते हैं इसको, और इस दिन का बड़ा मुख्य स्नान है कुंभ में। तो जो कुंभ जाएंगे उनकी अलग बात है, जो नहीं जाएंगे आप अपने घर पर ही कुंभ का कैसे निर्माण करें। तो ये ब्रह्मा और प्रजापति ऋषि, इन दोनों के बीच का जो संवाद है, उसमें जो ब्रह्मा ने वचन दिया कि किस तरीके से जो गंगा के किनारे जा करके नहीं अपने विधि विधान कर सकते, वो कैसे अपने घर पर ही गंगा का आह्वान कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा विधि और तंत्रोक्त विधि है। आप अपने घर में कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है और किसी भी मजहब का कर सकता है। ये इतना काम का एक उपाय है। तो आपको करना क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे। आपको पहले बता देता हूं कि ये आपने करना है गुप्त नवरात्र के प्रथम दिवस 12 फरवरी को करना है आपने। 12 फरवरी का दिन पड़ रहा है शुक्रवार, और भी अच्छा योग हो गया। 12 फरवरी शुक्रवार पड़ रहा है तो और भी अद्भुत है। फिर ये आपके लिए समृद्धि का भी कारक होगा और अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें जो हम प्रयोग करेंगे अभी कपूर का, वो आपकी इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो आपने क्या करना है, 12 फरवरी को सवेरे या तो सूर्योदय से पहली होरा में करें। अपने शहर का सूर्योदय देखें, उसमें 40 मिनट पहले या 40 मिनट बाद के बीच में कर लें इसको। आप कलश को बनाएं। कलश कैसे बनाएंगे, क्या डालेंगे, ये आपको भी बताता हूँ। आप उस समय बनाएं, या उस समय नहीं बना सके हैं तो अभिजित मुहूर्त में आ जाएं। अभिजित मुहूर्त प्राय आप ऐसा मान करके चलिए 11:20 से 11:30 से 11:40 से 12:20 12:30 और 12:40 इसके बीच में अभी आपके सारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इसमें कवर हो जाएंगे। भारत भर के रेखांश और अक्षांश इसमें कवर हो जाएंगे। इस बीच में आपने इस कलश को बनाना है। इस कलश में आपने क्या करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूं। आप और कलश का इसका मंत्र क्या होगा वो भी आपको बताता हूं। अभी आपको सिर्फ इस विधि के बारे में बता रहा हूं। तो जो लोग कुंभ में नहीं जा सके वो उसका लाभ ले सकते हैं। आप अभी पूछा था, हमारे एक प्रिय हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने पूछा था कि बहुत बारी हम किसी शुभ कार्य के लिए निकलना चाहते हैं, किसी शुभ कार्य के लिए जाना चाहते हैं, तो हम कैसे उस बात को पता लगाएं। तो उसमें आपको एक सिक्का मिला होगा, जो लाइव शो में हमने बोला था। एक सिक्का जब आप वैष्णो देवी गए होंगे या आप तिरुपति बालाजी गए होंगे या किसी भी बड़े सिद्ध स्थल पर गए होंगे तो वहाँ चांदी के पत्रे का आपको सिक्का मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो कोई भी चांदी का, जिस पर लक्ष्मी गणेश बने हो, भगवान विष्णु बने हो, भगवान शिव बने हो, कोई भी ऐसा शुभ प्रतीक बना हो, मंगल प्रतीक बना हो, या जो अष्टमंगल आते हैं उनमें का कोई चिन्ह उसके ऊपर अंकित हो, चांदी का सिक्का हो या तांबे का सिक्का हो, दोनों चलेंगे। चांदी का सर्वोत्तम है, सोने का तो क्या कहने। अगर ये हो सके ये 2 ग्राम, 1 ग्राम, 5 ग्राम कुछ भी हो सकता है, ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको देख सकते हैं। उस पर जो अष्टमंगल हमारे होते हैं, जैसे उसमें गज का मुख है, गणपति की प्रतिमा है ना, कलश का चिन्ह है, स्वास्तिक है, ओम है, शंख है, ये कोई भी हमारे जो अष्टमंगल हैं इनमें से कोई भी एक चीज उस पर अंकित हो, उसको भी आप इस कलश में डाल सकते हैं। और क्या क्या चीज डालेंगे ये आपको मैं बताता हूं। इसका आपने उपयोग कैसे करेंगे उस पर बता देता हूं। इसमें जल का निर्माण करेंगे आप। इस जल को इस मुहूर्त में रखेंगे, जो मुहूर्त मैंने आपको बताया। जल भर करके रख देंगे। ड्रिंकिंग वाटर, कोई भी सादा जल ले सकते हैं, गंगा जल हो तो अति उत्तम है। गंगा जल से भर देंगे, इसमें ये वस्तुएं डाल देंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपको दिखाऊंगा क्या कैसे डालेंगे।
फिर इसको आप रखेंगे पूरे 9 दिवस, 9 दिन तक, जब तक नवरात्रि होती है। और दशम सिद्धिदात्री चा, 10वां दिन, देखिए कई बार क्या होता है कि नवरात्र पर भी मैं बना रहा हूँ एक अंक, उसमें भी आपसे बात करूंगा कैसे मैं मनाना करना चाहिए। नवरात्रि है, सप्तरात्रि नहीं है, अष्टरात्रि भी नहीं है, हमें नवरात्रि पूरा ठीक से करना चाहिए। और दशमम सिद्धिदात्री से 10वें दिन सिद्धि प्राप्त होती है। तो आप 9 दिन तक इस कलश को पूरी तरह से रखेंगे और 10वें दिन इसके जल को आप आचमन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके जल को किसी बीमार व्यक्ति को दे सकते हैं। इसके जल को स्प्रे बॉटल में भर करके आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जाने वाले व्यक्ति के शरीर पर छिड़क सकते हैं, अपने मुख पर छिड़क सकते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की त्वचा से संबंधित कोई समस्या है, कोई परेशानी लंबे समय से चली आ रही है, उसको अपने नहाने वाले जल में 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद एक छोटे से मग्गे में थोड़ा सा जल लें, उसमें इस पानी को मिला दें। कलश आपकी मात्रा कुछ भी हो सकती है, कलश की मात्रा के हिसाब से बाकी डालने वाली चीज़ों की मात्रा भी बढ़ा लेना। कलश आप 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 5 किलो, 10 किलो, जितना मर्जी बना सकते हैं। जितना आपको लगे कि इतने की उपयोगिता होगी उसको आप कर सकते हैं। ये जल को आप पी भी सकते हैं। जिनके संबंधों में बहुत माधुर्य नहीं है, संबंध अच्छे नहीं चलते हैं, वो स्त्रियां, वो पुरुष भी इस जल का प्रयोग कर सकते हैं। ये जल को छिड़क सकते हैं, पी सकते हैं। इस जल को नहाने वाले, जैसे आपने पूरा साबुन वगैरह का प्रयोग किया, शैम्पू का प्रयोग किया, सबसे अंत में एक छोटा सा मग्गे में जल ले लीजिए, उसमें इस जल को मिलाना है और उसको अप्लाई करना है। फिर इस जल को पूरे शरीर पर डाल लेना है, सर से लेकर पांव तक, जैसे भी धीरे धीरे बहकर आ जाएगा। क्योंकि इसके बाद आपने साबुन या शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद सिर्फ तौलिए से आप पोंछेंगे शरीर को, तो आपका रूप, आपका गुण, आपका सौंदर्य, आपकी आभा, आपका सारा व्यक्तित्व ही निखरने और संवरने लगेगा, बढ़ने लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और आरोग्य की तरफ भी आपको ले जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो कभी कुंभ में स्नान करने नहीं जा सके हैं, इसको अमृत कुंभ भी बोलते हैं, अमृत कलश भी बोलते हैं, इस अमृत कलश को अपने घर पर भी निर्मित कर सकते हैं और परमात्मा की देवीय ऊर्जाओं का वास इसमें होने लगता है। इसका मंत्र क्या है और कैसे करेंगे ये आपको बताता हूं, निरंतर उस मंत्र का जाप आप करते जाएंगे। आपने अपने घर में जो भी आपका पूजा घर है वहां बैठ करके इस विधि को करना है, या जो भी शुद्ध स्थान है वहां भी बैठकर कर सकते हैं। सूर्य की प्रजेश में भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा शुद्ध स्थल है बाहर जहाँ तुलसी लगी है या शुद्ध स्थान है, वहां पर भी इसको आप कर सकते हैं। तो आप उसके बाद सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, एक कलश लेंगे। आप ये कलश, आप इस तरह का कोई कलश ले लेंगे। तो मैंने छोटा कलश आपको दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा बड़ा कलश भी ले सकते हैं। ये कलश कांसे का हो सकता है, ये कलश आपका चांदी का हो सकता है। जिसमें भी आपको सुविधा हो उस तरह का कलश आप ले सकते हैं। छोटा बड़ा साइज अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। कांसा हो सकता है, चांदी हो सकती है, स्टील भी हो सकता है, स्टील का भी ले सकते हैं। तांबे से बचिएगा, तांबे का ना लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें एक आपने सबसे पहले जल भरना है। जो गंगा जल आपके पास रखा है वो गंगा जल आप ले लेंगे और गंगा जल इस कलश में आप गले तक भर देंगे। ये गंगा जल आप भर देंगे। मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। इस विधि को और अच्छे से कर सकते हैं अपने घर पर। ये गंगा जल आपने इसमें भरा। गंगा जल भरने के बाद में आप इसमें एक कोई धातु या कोई चीज़, सिक्का डाल देंगे जो आपके पास पहले से रखा होगा। कलश में शुद्ध गंगा जल के प्रशेषण के बाद आपने क्या करना है कि अपने घर से अपने पास रखा हुआ एक चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का या कोई भी ऐसी चीज़ आप ले लेंगे। ये सिक्का लेना है। इस सिक्के को लेकर के आप इस जल में, मैं भी दिखा रहा हूँ बस आपको, आप इस जल में डाल देंगे। ये डूब जाएगा नीचे, इसमें पड़ा रहेगा। तो ये सिक्का आपका क्या काम करेगा, जो आपने प्रश्न पूछा था कि कभी हम किसी शुभ काम के लिए जाना चाहते हैं, कोई टेंडर लेना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, उस काम में क्या करें, कोशिश करें कि सिक्का ऐसा ले इस पर तरफ लक्ष्मी गणेश बने हो या श्री का जो है श्री का नाम लिखा हो। तो जो भी मतलब इसका एक हेड होगा, इसको अगर आप ये मानते हैं कि ये इसका हेड है तो ये इसका टेल है, तो ऐसे मान लेंगे इसको, उल्टा सीधा ऐसे करके मान लेंगे। तो जब आप छोटा सिक्का ले लेंगे, वो सिक्का लेकर के जब आप उस कार्य के लिए जाएंगे तो उसको एक बार उछाल करके देखिए, और उसमें जो आता है, अगर उसमें आपका मुख आता है तो आपके कार्य में सिद्धि की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं, और अगर उसका टेल आता है तो इसका मतलब आपको पुनश्चा और कोशिशें करनी चाहिए। ये इस बात को बताता है। तो इस सिक्का तो आपका इस जल में पड़ा हुआ बाद के लिए ये काम करेगा। तो छोटा सिक्का लेकर के आपका हमेशा ये काम करता रहेगा। इस जल को अगर आप चारों नवरात्र में अपने घर में बना करके रखते हैं, ये सिक्के का प्रयोग हो गया। जल आपने लिया। अब इस जल में आपने क्या करना है, लौंग डालनी है। लौंग ले लेंगे, साबुत लौंग, और लौंग को वही लेंगे जैसे हमने पहले बताया था, जिसके सिरे पर मुख हो, जिसमें उसका फूल लगा हो, ऐसी लौंग का हम चयन करेंगे। जो लौंग पूरी हो ऐसी लौंग लेंगे, और इसमें आप कम से कम 18 लौंग, और उसी क्रम में फिर आप
36 भी डाल सकते हैं, 54 भी डाल सकते हैं, 108 भी डाल सकते हैं। ये आपके पात्र पर निर्भर करता है कि कितना बड़ा आपका पात्र है। कलश, कलश के बाद जल, जल में सिक्का, सिक्के में लौंग, लौंग के बाद आप आएगा आपका केसर। थोड़ा सा केसर की लीफ ले लेंगे और केसर की लीफ लेकर के थोड़ा सा जैसे 20-30 लीफ ऐसी लेकर के 1 चुटकी में 2 चुटकी में ये जल में आप डाल देंगे। ये आपका केसर भी डल गया। मैं अभी डाल नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम कलश बना की स्थापना नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही आप फिर कपूर ले लेंगे, जो आइसोबोर्नल फ्लेक्स जो हम हमेशा बताते हैं आपको, शुद्ध कपूर ले लेंगे और इस कपूर के कुछ पीस, 3 पीस बड़े या 5 पीस ऐसे आप इस कलश में डाल देंगे। तो ये आपका कलश स्थापित हो जाएगा। और ये सारा कुछ डालने के बाद आप इसके घट में, इसका जो गला है उसमें कलावा बांधेंगे। कलावा बांध देंगे। कलावा बांधने का जो मंत्र है, मंत्र बोल सके तो अच्छा है, वरना परमात्मा का ध्यान करके और माँ लक्ष्मी गणेश का ध्यान करके भी इस कलावे को बांध सकते हैं। गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्यपुष्ठाम करिष्णीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामीहोपहवी श्रियम। आपने इसके कंठ में, गले में ये कलावा बांध देना है। और इसके पश्चात क्या करना है, आपको एक शंख की भी जरूरत पड़ेगी। आपके घर में ये शंख, पहली बार यहाँ दोनों तरह के शंखों का प्रयोग हो सकता है। दक्षिणवर्ती शंख का भी हो सकता है और बजाने वाले शंख का भी हो सकता है। ये बजाने वाला शंख है। आपने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है और आपने इसके बाद इसके ऊपर इस कलश को इस तरह से रखेंगे। इस शंख को आप इस भांति इसके ऊपर विद्यमान कर देंगे। आप चाहें अपनी इच्छा, अपनी श्रद्धा के अनुसार चाहें तो इस पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं, आप ओम बना सकते हैं। शंख पर आप स्वास्तिक बना दीजिए, कलश पर आप ओम बना दीजिए, रोली लेकर के, कुमकुम रोली से लेकर के, और थोड़ा उस पर चावल भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं भी लगा सकते हैं। ये कलश तब भी पूरा काम करेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप मंत्र का जाप कर लेंगे तो इसकी मात्रा, इसकी गुणवत्ता, इसके प्रभाव में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। मंत्र है त्रिम कामरूप कामाख्याय नमः। त्रिम कामरूप कामाख्याय नमः। त्रिम कामरूप कामाख्याय नमः। ये आदि शक्ति माँ कामाख्या का तंत्रोक्त बहुत प्रभावशाली मंत्र है। और ये कलश में रखा हुआ जल धीरे धीरे आपके मंत्रोच्चारण से परमात्मिक ऊर्जाओं के साथ एकाकार होने लगेगा। आपके जीवन में ये इसमें विद्यमान ऊर्जाएं आपके जीवन में फलीभूत होने लगेंगी, आपके जीवन को अच्छा और श्रेष्ठ करने लगेंगी। ऐसा करके 9 दिन तक इसको कम से कम रखना है। 10वें दिन से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे इस गुप्त नवरात्र से आपने प्रारंभ किया और इस जल को इतना बना लें कि छोटा छोटा यूज करें, चम्मच में जैसे आचमन में करते हैं ना, जैसे ये जल इस तरह का जल बन जाएगा। ये बाद में येलो कलर का जल बनेगा। इसमें देखिए कपूर भी पड़ा है। ये इस तरह का जल बन जाएगा। इस जल को धीरे धीरे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने प्रयोग बताए हैं उन प्रयोगों में कर सकते हैं। और ये अगले नवरात्र तक चल जाए, यानी कि जो वासंती नवरात्र आ रहे हैं उन तक चल जाए, जो चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं, जो 13 अप्रैल 2021 से शुरू होंगे। यानी ये इतना बना लें आप कि आपका ये 2 महीने तक चल जाए, ये ध्यान रखें। फिर इसके बाद अगला जो होगा फिर उसे शारदीय के हिसाब से बना लें, और जो बीच में हमारे आएंगे गुप्त नवरात्र उस तक के हिसाब से बना लें। तो चारों नवरात्र में आपका क्रम चलता रहेगा और वर्ष पर्यंत आपके घर में ये परमात्मिक ऊर्जाओं वाला अमृत कुंभ, अमृत कलश का जल आपके घर में विद्यमान रहेगा और आपके बहुत सारे कार्यों और बहुत सारे संकल्पों को प्रतिपूरित करता रहेगा, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस अमृत कलश को बनाने की विधि, अमृत कुंभ को बनाने की विधि आप जान ही गए होंगे। आप इसको शुद्ध सात्विक मन से करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के करें और ठीक से पूरे मनोयोग से जब करेंगे तो निश्चित तौर से आपको इसमें लाभ प्राप्त होगा। और जब लाभ प्राप्त हो तो भी मुझे सूचित करना, और अगर इससे संबंधित कोई शंका आपको आ रही है तो भी मुझसे बात कर लेना। इसी अंक के नीचे अपना संदेश लिखना, तो वो मैं आपको फिर प्रत्युत्तर में उसकी बात बता दूंगा कि आपने उसको कैसे और करेक्ट करना है, ठीक करना है। आपके जीवन में जो भी मरण धर्मा है, जो भी मृणमय है, वो चिन्मय में परिवर्तित हो। आपके जीवन में जो भी दुख है वो सुख में परिवर्तित हो। आपके जीवन में जो भी संताप है वो आपके प्रमोद में, आपके आमोद में विकसित हो और आपका जीवन उत्सवमय हो, आपका जीवन सुखमय हो, प्रेममय हो और बहुत आनंदमय हो। ओम स्वस्तिअस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं